चैप्टर 2 मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशंट इंडिया। अध्याय 2 प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार, कॉलोनियलिस्ट व्यूज एंड देयर कंट्रीब्यूशन। औपनिवेशिक दृष्टिकोण और उनका योगदान। प्राचीन भारत के इतिहास का आधुनिक अध्ययन 18वीं शताब्दी के दूसरे भाग में शुरू हुआ। यह अध्ययन ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। जब 1765 में बंगाल और बिहार ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आए तो उन्हें हिंदू विरासत कानून को समझने में कठिनाई हुई। इसलिए 1776 में मनुस्मृति बा मनु का कानून ग्रंथ को जो अंग्रेजी में ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के रूप में अनुवादित किया गया। ब्रिटिश न्यायाधीशों के साथ पंडितों को हिंदू सिविल कानून और मौलवियों को मुस्लिम कानून प्रशासित करने के लिए नियुक्त किया गया। 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सिविल सेवक सर विलियम जोन्स 1746-94 ने स्थापित किया। उन्होंने सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन और ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित हैं। उन्होंने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1785 में विल्किंस ने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 19वीं शताब्दी के पहले भाग में यूरोपीय देशों जैसे जर्मनी, फ्रांस और रूस ने भारतीय अध्ययन को बढ़ावा दिया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटेन को एहसास हुआ कि उन्हें भारतीय समाज और संस्कृति की गहरी समझ की आवश्यकता है। इसके लिए प्राचीन ग्रंथों का बड़े पैमाने पर अनुवाद किया गया। मैक्स मूलर 1823-1902 ने सैक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट श्रृंखला के तहत 50 खंड प्रकाशित किए, जिनमें अधिकांश भारतीय ग्रंथ शामिल थे। औपनिवेशिक इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास और समाज के बारे में कुछ सामान्यीकरण किए। उन्होंने कहा कि प्राचीन भारतीयों में समय और कालक्रम की समझ का अभाव था। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय लोगों ने कभी राष्ट्रीयता या स्वशासन का अनुभव नहीं किया। विंसेंट आर्थर स्मिथ 1843-1920 ने 1904 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी, जो भारतीय इतिहास की पहली व्यवस्थित पुस्तक थी। उन्होंने भारत को एक ऐसे देश के रूप में चित्रित किया जो ब्रिटिश शासन से पहले कभी एकजुट नहीं था। नेशनलिस्ट अप्रोच एंड इट्स कंट्रीब्यूशन, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण और उनका योगदान औपनिवेशिक इतिहासकारों के दृष्टिकोण ने भारतीय विद्वानों को चुनौती दी। उन्होंने भारतीय इतिहास को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया ताकि सामाजिक सुधार और स्वशासन का मामला बनाया जा सके। राजेंद्र लाल मित्र 1822-91 ने वैदिक ग्रंथों का प्रकाशन किया और इंडो आर्यंस नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने प्राचीन समाज के बारे में तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाया। महाराष्ट्र में रामकृष्ण गोपाल भांडारकर 1837-1925 और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े 1869-1926 ने भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास को पुनर्निर्मित करने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया। भांडारकर ने सातवाहनों और वैष्णव धर्म के इतिहास का अध्ययन किया। राजवाड़े ने संस्कृत पांडुलिपियों और मराठा इतिहास के स्रोतों की खोज की। पांडुरंग वामन काणे 1880-1972 ने धर्मशास्त्र का इतिहास लिखा, जो प्राचीन सामाजिक कानूनों और रीति रिवाजों का विश्वकोश है। हेमचंद्र राय चौधरी 1892-1957 ने भारतीय इतिहास को भारत युद्ध महाभारत से गुप्त साम्राज्य के अंत तक पुनर्निर्मित किया। मूव टुवर्ड्स नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री, गैर राजनीतिक इतिहास की ओर बढ़ना। 20वीं शताब्दी के मध्य में इतिहासकारों ने राजनीतिक इतिहास के बजाय सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित किया। एल बाशम 1914-86 ने द वंडर दैट वॉज इंडिया 1951 लिखी, जो प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सहानुभूतिपूर्ण अवलोकन है। डी कोसंबी 1966 ने एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री 1957 लिखी, जिसमें उन्होंने भारतीय इतिहास का मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक विकास के चरणों को समझाने का प्रयास किया। कम्युनल अप्रोच, सांप्रदायिक दृष्टिकोण 1980 के बाद से कुछ भारतीय और पश्चिमी लेखकों ने प्राचीन भारत के अध्ययन में सांप्रदायिक और अतार्किक दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने प्राचीन भारत को हिंदू धर्म से जोड़ा
और मिथकों और किंवदंतियों को अतिरंजित किया। उन्होंने राम के अयोध्या के अस्तित्व का दावा किया, हालांकि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इम्पॉर्टेंट ईयर्स एंड फैक्ट्स, महत्वपूर्ण वर्ष और तथ्य 1765 बंगाल और बिहार ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आए। 1776 मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद ए कोड ओनेफ जेंटू लॉज के रूप में प्रकाशित हुआ। 1784 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। 1904 विंसेंट आर्थर स्मिथ की अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रकाशित हुई। 1951 एएल बाशम की द वंडर दैट वाज इंडिया प्रकाशित हुई। 1957 डी टड्डी कोसंबी की एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री प्रकाशित हुई। कंक्लूजन, निष्कर्ष, प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करने के लिए औपनिवेशिक, राष्ट्रवादी और गैर राजनीतिक दृष्टिकोणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन विभिन्न दृष्टिकोणों ने भारतीय इतिहास को समझने में मदद की है और भारतीय समाज और संस्कृति की गहरी समझ प्रदान की है। अगर आपको भारतीय इतिहास को और गहराई से समझना है तो हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया हिंदी को जरूर देखें। यहाँ आपको भारतीय इतिहास से जुड़े रोचक तथ्य, ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण और प्रमाणों पर आधारित जानकारी मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और इतिहास की इस रोमांचक यात्रा का हिस्सा बनें।